नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। एलजेपी सांसद वीणा देवी के आवास पर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने की 5 सांसदों से मुलाकात। एलजेपी के बागी सांसदों के जेडीयू में शामिल होने की अटकलें। दिल्ली में वीणा देवी के आवास पर हुई एलजेपी के बागी सांसदों की बैठक। मीटिंग में पशुपति पारस समर्थक सभी सांसद रहे मौजूद। एलजेपी के 5 सांसदों ने पशुपति पारस को चुना अपना नेता। बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लिया गया फैसला। एलजेपी अध्यक्ष पद से हटाए गए चिराग पासवान। एलजेपी के 5 सांसदों की लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात। ओम बिरला के साथ दिखे नाराज एलजेपी के 5 सांसद। विवाद के बाद पहली बार सामने आए पशुपति कुमार पारस, कहा पार्टी तोड़ी नहीं बचाई है। चिराग के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं, पशुपति पारस का बयान। सियासी घमासान के बीच चाचा पशुपति कुमार पारस से मिलने पहुंचे चिराग। काफी देर बाद खुला घर का दरवाजा। करीब आधे घंटे तक गाड़ी में बैठे रहे चिराग पासवान। चिराग के साथ कार्यकारी अध्यक्ष राजू तिवारी भी थे मौजूद। चिराग के पहुंचने से पहले घर से निकले पशुपति कुमार पारस, दोनों की नहीं हुई मुलाकात। करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद पशुपति पारस के घर से निराश लौटे चिराग पासवान। चिराग ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी मां का नाम किया आगे। घर के मुखिया होने के नाते रखी मांग। एलजेपी में टूट पर जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। एलजेपी सांसद वीणा देवी का बयान, पारस जी को नेता मानते हैं हम लोग। पार्टी में टूट पर एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर का बड़ा बयान, बिहार में जेडीयू के खिलाफ जाना बड़ी भूल थी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने एलजेपी में टूट को बताया पार्टी का निजी मसला। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, चिराग ने अपने बंगला खुद बर्बाद किया। एलजेपी में घमासान के बीच पार्टी की वेबसाइट बंद, तमाम जानकारियों को किया गया ब्लॉक। चिराग पासवान को आरजेडी से मिला ऑफर। भाई वीरेंद्र ने कहा, तेजस्वी और चिराग आए साथ। कांग्रेस ने कहा, जेडीयू करती है तोड़फोड़ की राजनीति। हम पार्टी ने पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनने की जताई उम्मीद। एलजेपी में सियासी उठापटक पर बोली बीजेपी, चुनाव के बाद से ही मौके की तलाश में थे सांसद। रामविलास पासवान के दामाद अनिल साधु ने कहा, टूट के लिए चिराग और उनके सलाहकार सौरभ पांडे जिम्मेदार। एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा, पारस जी करेंगे रामविलास के सपनों को पूरा। कांग्रेस ने मांझी और सहनी से की महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद से की मुलाकात। कटिहार में सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के सामने बड़ी संख्या में युवाओं ने थामा जेडीयू का दामन। 6वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश कुमार वित्त विभाग से उन्होंने ली जानकारी। सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि। जस्टिस फॉर सुशांत के सदस्य और सुशांत के फैंस ने उनके आवास पर दी श्रद्धांजलि। सुशांत के भाई और मंत्री नीरज बबलू ने भी पटना में सुशांत सिंह राजपूत को दी श्रद्धांजलि। सहरसा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। वार्ड नंबर 38 में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे, मारपीट में 6 लोग घायल। आरा कोर्ट ने चर्चित बैग व्यवसायी इमरान हत्याकांड के 10 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। दुमका में 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। सिवान में स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड में भतीजी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना सिटी के मदरसा गली के पास अपराधियों ने युवक को मारी गोली। मुंगेर में पुलिस टीम पर हमला करने में महिला भी थी शामिल। जहानाबाद में कई कांडों में वांटेड अरुण यादव को पुलिस ने हथियार के साथ दबोचा। बांका के अमरपुर में बकाया पैसा मांगने पर दबंगों ने की पति पत्नी समेत 3 लोगों की पिटाई। वैशाली के भगवानपुर में गड्ढे में डूबकर 2 बच्चों की मौत। बेगूसराय में 451 लीटर जब्त शराब की गई नष्ट। गया में बेकाबू ट्रक ने साइकिल सवार को मारी ठोकर, लोगों ने किया सड़क जाम। बांका के अमरपुर इलाके में आपसी विवाद में 2 पक्षों में झड़प। पाकुड़ में सेक्स बढ़ाने की दवा के नाम पर नशीली दवा खिलाने के बाद युवक की हत्या। हजारीबाग के एसपी कार्तिक एस सड़क हादसे में घायल।
साहिबगंज के रांगा थाना इलाके में 36 महिलाओं से 17 लाख से अधिक की ठगी। बांका के अमरपुर में महिला की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। लोहरदगा में चोरों ने 3 घरों को बनाया अपना निशाना। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक बिजली मिस्त्री की मौत। सुपौल के छातापुर में 2 युवकों की कार में जलकर मौत। मामले में आरजेडी ने की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग। औरंगाबाद में गूंजी यूपी के सीएम सेक्रेटेरिएट में कार्यरत पार्थ श्रीवास्तव के सुसाइड की गूंज। न्याय की मांग। किशनगंज में लूटी गई बाइक और हथियार के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार। बिहार शरीफ के सरथा गांव में तेज बाइक चलाने से मना करने पर बदमाशों ने मारी गोली। पाकुड़ में दुष्कर्म की शिकार नाबालिग पीड़िता ने डीसी से लगाई न्याय की गुहार। भभुआ में आसमानी बिजली गिरने से 15 साल की युवती की मौत। गिरिडीह के बगोदर में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा। 5 लाख की शराब जब्त। सासाराम में जमीन के झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली। वैशाली के महनार में मवेशी का चारा लाने के दौरान गंगा में डूबा एक शख्स। पटना के शाहजहांपुर में पईन में डूबकर 2 युवक की मौत। बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र में ऑटो से 1.5 क्विंटल रेलवे का फिश प्लेट बरामद। पटना के फतुहा में 16 वर्षीय युवक की डूबकर मौत। गोपालगंज पुलिस ने शराब तस्कर मंजीत कुमार को कोर्ट में किया पेश। पुलिस ने 5 दिन की ली कस्टडी। सिवान में 16 लीटर देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। सासाराम के विक्रमगंज में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत। समस्तीपुर में सड़क किनारे नवजात को फेंका। सीतामढ़ी के पुनौरा में सीएसपी संचालक से लूट मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार। जहानाबाद में आग लगने से लाखों रुपए के सामान जलकर राख। पूर्णिया में कुरियर कंपनी से 30 लाख की लूट। हथियार के बल पर नकाबपोश लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। मुंगेर में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। भागलपुर में डोम राजा के जिद से शव का नहीं हो सका अंतिम संस्कार। कहलगांव के गंगा नदी में शव को किया गया प्रवाहित। धनबाद के धनसार में एक ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल। सौतेले बेटे पर मां पिता और भाई को मारकर खुदकुशी का आरोप। रांची में ड्यूटी के दौरान बियर पार्टी और शराब पीने के आरोपी एएसआई समेत 4 जवान सस्पेंड। जमशेदपुर के मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के सामने आई काली करतूत। संस्थापक पर लड़कियों से यौन शोषण करने का आरोप। हजारीबाग में शादीशुदा प्रेमिका को लेकर भाग रहा था प्रेमी। फिल्मी स्टाइल में पहुंचा प्रेमिका के ससुराल। गिरिडीह के महेश मुंडा में एक पारा शिक्षक पर महिला के साथ यौन शोषण का आरोप। चतरा के कोरा गांव में करंट लगने से 6 मवेशियों की मौत। रांची में पुंदाक चोरों के आतंक से लोग परेशान। लोगों ने घरों के बाहर लगाए पोस्टर। मेदिनीनगर के सुद्दा में पंप हाउस के 3 कुएं खराब। खगड़िया में बारिश के बाद जलजमाव से बड़ी परेशानी। सुपौल के त्रिवेणीगंज में महिला चिकित्सक ने प्रभारी उपाधीक्षक पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। सुपौल में डागमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। साहिबगंज के बरहड़वा में ट्रक के बिजली के पोल से टकराने के बाद हाईटेंशन तार सड़क पर टूटकर गिरा। लखीसराय में जाप कार्यकर्ताओं ने निकाला लोक न्याय मार्च। देवघर के एनएसयूआई ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। जामताड़ा के नारायणपुर में आसमानी बिजली से 2 बच्चों की मौत के बाद विधायक इरफान अंसारी ने पीड़ित परिवारों को दी आर्थिक मदद। औरंगाबाद में आपदा प्रबंधन विभाग की विशेष बैठक। भोजपुर के सेना पंचायत के लोग शुद्ध पानी के लिए परेशान। सिवान के जीरादेई में 27 जून से चलेगा पल्स पोलियो अभियान। रामगढ़ में कोयला के धूल से फैल रहे प्रदूषण से कोयलांचल के लोग परेशान। सिमडेगा में अच्छी बारिश से किसान खुश। लोहरदगा गुमला मुख्य मार्ग NH 143 की हालत खराब। सीतामढ़ी में मानसून की दस्तक के साथ दहशत। कई जगहों से तटबंध है क्षतिग्रस्त। समस्तीपुर के बरियाही घाट का जल संसाधन मंत्री संजय झा ने किया निरीक्षण।
मधुबनी के फुलपरास में झमाझम बारिश, कई इलाकों में घुटने भर पानी। भोजपुर में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवा के साथ बारिश। हजारीबाग में भी मानसून का दिख रहा असर, जोरदार बारिश। भागलपुर में डीएम ऑफिस के सामने हुआ जल जमाव। भागलपुर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। हजारीबाग में भी जोरदार बारिश। किशनगंज के ठाकुरगंज में मक्का किसानों को नहीं मिल रही कीमत। रामगढ़ में जवाहर रोड पर नाले के पानी से लोगों को हो रही परेशानी। गोड्डा के बसंत राय पोखर की स्थिति दयनीय। रामगढ़ के दुलमी में भारी बारिश से गिरा कच्चा घर। दुमका में हल्दी पहाड़ी से गांव को जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर। लोहरदगा गुमला सड़क कई जगहों पर टूटी। गिरिडीह के मेढो चपरखों के लोग बारिश शुरू होते ही परेशान। कोडरमा के बनीबाग मारा परसाबाद सड़क पर पहली बारिश में जल जमाव। औरंगाबाद में किसानों ने खुद खेती का लिया निर्णय, पटाईदार से हो रहा नुकसान। वैशाली के महुआ में भारी बारिश से मक्के की खेती हुई तबाह। औरंगाबाद के देव से त्रिकोणीय तालाब की लंबे अरसे बाद हुई सफाई। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सड़क निर्माण में धांधली का आरोप। घाटशिला के मुसावनी में सौर ऊर्जा से संचालित पानी टंकी का जिला पार्षद ने किया उद्घाटन। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग ने अगले सेमेस्टर की शुरू की ऑनलाइन क्लासेस। घाटशिला के किताडी हरिजन बस्ती के घरों में शौचालय की सुविधा नहीं होने से लोग परेशान। पूर्णिया में पूर्व विधायक अजीत सरकार का मनाया गया शहादत दिवस। तख्त श्री हरमंदिर में गुरु अर्जुन देव जी महाराज का मनाया गया 415वां शहीदी पर्व। आरा रेलवे स्टेशन पर भोजपुरी चित्रकारों ने बैग पर पीड़िया चित्रकला प्रदर्शित कर लोगों का मन मोहा। गोड्डा में वैक्सीन अवेयरनेस के लिए की गई मीटिंग में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर झारखंड के कई जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट शुरू, सीएम ने की ऑनलाइन शुरुआत। हजारीबाग में भी ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट शुरू। भागलपुर के नया बाजार स्थित मोती मातृ सेवा सदन में रक्तदान शिविर का आयोजन। आरा के रेडक्रॉस भवन में रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन का शुभारंभ। बेगूसराय सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। कोरोना से मौत के शिकार लोगों की याद में बढ़ारा विधायक के आवास पर शोक सभा। शेखपुरा में कोरोना से जान गंवाने वालों की बीजेपी ने दी श्रद्धांजलि। साहिबगंज के संत जेवियर स्कूल में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को नम आंखों से श्रद्धांजलि। गुमला के वीकेंड लॉकडाउन के तहत 38 घंटे के बाद खुले बाजारों में लोग दिखे लापरवाह। रांची में एक बार फिर गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आए लोग। जमुई सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन। देवघर में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। पटना में आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन। रांची सदर अस्पताल में कोविड कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, कर्मचारी के निलंबन का विरोध। भागलपुर के डीएम ऑफिस में कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के लिए रखा गया 2 मिनट का मौन। पटना सिटी में कोरोना से असमय मौत के शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए विशेष सर्वधर्म प्रार्थना सभा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा सदर अस्पताल में कार्डियक एम्बुलेंस का किया ऑनलाइन उद्घाटन। लोहरदगा में जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भीखराम उरांव ने वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को किया जागरूक। मधेपुरा सदर अस्पताल में पीपीपी मोड में डायलिसिस केंद्र शुरू। सिमडेगा में हो रही बारिश के बीच वैक्सीनेशन का दिखा उत्साह। छपरा में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान। जमशेदपुर में वैक्सीन का दूसरा डोज लेने पहुंचे युवक को एंटीजन सैंपल कलेक्ट किए जाने का मिला मैसेज। शेखपुरा में गीत संगीत के जरिए लोगों को किया जा रहा जागरूक।
सीतामढ़ी के बेलसंड में हेलमेट और मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने कराया उठक बैठक। गया में मास्क, सैनिटाइजर और थर्मामीटर का वितरण। पलामू में लॉकडाउन की वजह से बच्चों में पोषण की नहीं हो रही जांच। कोरोना महामारी का देवघर के बाबा मंदिर और श्रावणी मेले पर साया, सूना और बदहाल दिख रहा कांवरिया पथ। भागलपुर में लायंस क्लब और जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से टीकाकरण का आयोजन। गोपालगंज के बरौली पीएचसी में इलाज कराने गई महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस, मां की गोद में लेकर चलती रही मां को बेटी। गोड्डा में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई जगहों पर लगाए गए कैंप। हजारीबाग में एक शख्स के शरीर से सिक्के और चम्मच चिपकने का वीडियो वायरल। आरा के स्थानीय रोटी बैंक की ओर से जमीरा में सैकड़ों लोगों को बांटे गए भोजन। अरवल के केयाल गांव में कोरोना से मारे गए लोगों को भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना संकट में जान गंवाने वाले लोगों को माले कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। समस्तीपुर के खानपुर में चोरी के आरोप में एक युवक की ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई। बाढ़ के मोकामा में मिनी तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। जहानाबाद के कड़ौना ओपी क्षेत्र में बिजली के खंभे में करंट लगने से एक युवक की मौत। भागलपुर के जगदीशपुर में हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। जमुई के बरवट्टा में आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। सासाराम के आलमगंज मोहल्ले में आपसी विवाद में घर के सभी सदस्यों की पिटाई। शेखपुरा के मानपुर रेलवे हॉल्ट के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत। जमुई के लक्ष्मीपुर में कई वारदातों में शामिल हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। सिवान के मैरवा में ट्रक को ड्राइवर और दलाल ने किया गायब, खोजबीन के बाद ट्रक बरामद। साहिबगंज के 3 पहाड़ में नशे में धुत ममता वाहन के ड्राइवर ने ई रिक्शा को किया क्षतिग्रस्त। धनबाद में श्राद्ध कर्म में भोज के विवाद में महिला की हत्या का मामला, परिजनों ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। कोडरमा के सतगावा में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। दुमका के हंसडीहा में मिट्टी की दीवार गिरने से मलबे में दबकर एक बच्ची की मौत। जामताड़ा के कर्माटांड में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। रामगढ़ में लड़की को ब्लैकमेल करने वाला युवक धनबाद से गिरफ्तार। धनबाद के झरिया में बंद आवास में बना गोफ मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में शादी के भोज के दौरान पड़ोसियों ने किया पथराव से पूरा खाना बर्बाद। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में प्रतिबंधित बांस बेचने के आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा। जमुई के चंद्रमडीह में बाइक चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई। बेगूसराय में अपराधियों ने बीजेपी नेता को गोली मारकर किया घायल। नवादा के हिसुआ में लापता 6 साल के बच्चे का शव मिलने के बाद कोहराम। गोपालगंज में बेटी की मौत के बाद जवान बेटे की भी मौत, अंतिम संस्कार के लिए चंदा कर ठेले पर ले जाया गया शव। कटिहार में अमृतसर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से 90 बोतल शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। खगड़िया के पसराहा में NH31 पर बस और कार की टक्कर में 4 लोग घायल। नरकटियागंज में जंगल से भटककर गदियानी गांव में पहुंचा लेपर्ड कैट, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। सिलीगुड़ी से समस्तीपुर जा रहा 90 किलोग्राम गांजा अररिया में जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। वैशाली के राजा पाकड़ में ताड़ का फल काटने के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या। पटना सिटी के बहादुरपुर में लॉज संचालक के घर लूटपाट में 5 अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर में अंधविश्वास के चक्कर में एक बुजुर्ग की हत्या कर दफनाने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब के साथ 5 कारोबारी गिरफ्तार। भभुआ में 102 बोतल विदेशी शराब के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। कटिहार के बरबसिया में राहुल हत्याकांड में कार्रवाई के लिए लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिवान में अपराधियों और शराब कारोबारियों पर नकेल के लिए जरादेई पुलिस अलर्ट। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर SSB, SOG और वीरपुर पुलिस ने पकड़े चाइनीज सेब। सासाराम में एक मोटर गैराज से स्कॉर्पियो चोरी कर भाग रहे अपराधी को पुलिस ने दबोचा। पटना सिटी के रानीपुर चकिया इलाके से करीब 25 लाख की विदेशी शराब जब्त। बेतिया में मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तियों को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। हजारीबाग के गारों में पेरी जंगल में जगुआर पुलिस की गोली से एक ग्रामीण की मौत।
चतरा में 935 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। लातेहार में हथियार के साथ अमन साहू गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर के कृष्णागढ़ थाने की छत से पानी टपकने से पुलिसकर्मी परेशान। बाढ़ के मोकामा में किसानों ने बाधित किया मुख्यमंत्री गंगा त्वः योजना का काम। मधुबनी में कोरोना संकट के बीच मछली और दूध उत्पादन बना हजारों परिवारों के लिए रोजगार का जरिया। साहिबगंज में बाढ़ से निपटने के लिए पुलिस विभाग को मिला 6 वाटर बोट। बीबीएससी में 33वां रैंक हासिल करने वाले दानापुर के आशीष राज का बिहार पुलिस सेवा के लिए चयन। लखीसराय में जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।